अयोध्या में जन्म लेते हैं बाबूजी। जन्म लेने के बाद समय बीतता गया, ब्याह शादी हो गया रामचंद्र भगवान जी का। और एक दिन अपने माता कैकेयी जी से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु जी? पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी जी से कहते हैं कि हे माता, हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। माता कैकेयी जी कहती है, बेटा ऐसा कौन सा वरदान है, मांगो, मैं उस वरदान को देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी जी से कहते हैं कि हे माता, हमें 14 वर्ष के लिए वरदान दे दो और भाई भरत जी के 14 वर्ष के लिए सिंहासन दे दो। इतना सुनते ही माता कैकेयी का दिल एकदम पिघल जाता है। कहता है, तू कैसा बात कर रहा है? तू जैसा बात कर रहा है ऐसा हो नहीं सकता लाल। ऐसा बताओ, तुम ही अपने दिमाग से सोचो कि कोई माता अपने लाल के लिए ऐसा कर सकती है। लेकिन आंतरिक भाव में कहना गुरु, आंतरिक भाव में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? बन भेजा हम भारत के सिंहासनवा, से जा कर के मांगला मरना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी यही मांगन मांगते हैं कि हे माँ, हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो और भाई भरत जी को राज सिंहासन दे दो। जाकर के पिताजी से यही वरदान मांग लीजिए। तो आगे क्या होता है? अरे पूरा करा दिल के, अरे पूरा करा दिल के अरमान जाननी, नहीं डराना के हाल जाननी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी जी से कहती है कि हे माँ, यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरे आंतरे में कहना, आप परम आदरणीय श्री भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता कैकेयी जी से कहते हैं कि हे माँ, अगर आप चाह ले तो यह कार्य मेरा सिद्ध हो जाएगा, कार्य मेरा हो नहीं पाएगा। लेकिन दूसरे बंदे में कहना गुरु जी, आज उस 14 वर्ष रावण की
का 14 साल उम्र बची हुई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी वो आप पापी अत्याचारी मारा नहीं जाएगा माँ। और क्या कहता है गुरु? बाबूजी भगवान श्री रामचंद्र जी के इतना बात सुनते माता कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज देते हैं बाबू। लेकिन उनके साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण और माता जानकी सीता जी उनके साथ में 14 वर्ष वनवास में को जाते हैं बाबूजी। लेकिन जब वनवास में जाते हैं तो कहा होगा गुरु जी आगे भगनी कर लंका पति सीता को चोरा बाबूजी। तब पंचवटी में शोकनखा भी आती है और तमाम प्रकार का माया दिखा करके बाबूजी रावण मायावी माया करके माता जानकी सीता जी का हरण कर लेता है। जब हरण कर लेता है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के खोज में वन वन भटक रहे हैं बाबूजी। वन वन भटकते भटकते बाबूजी सुग्रीव जी से भेंट होती है। वहाँ तमाम बानरों की सेना भगवान श्री रामचंद्र जी के पक्ष में हो जाते हैं और हनुमान जी माता सीता जी का पता लगाते हैं गुरु जी का नाम। जब बाबूजी हनुमान जी सीता जी का खोज लगाते हैं बाबूजी समुद्र उस पार लंका की नगरी में जाते हैं और सीता माँ की खोज पाते हैं। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पूरे वानरी सेना के साथ में उस लंका पर चढ़ाई करते हैं और उस लंका पर चढ़ाई करते हुए बाबूजी उस दस्कंदर महा अत्याचारी दुष्ट रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं बाबूजी। विजय प्राप्त करते हैं और उस दुष्ट रावण का नाश करते हैं, अंत करते हैं और अंत करके बाबूजी लेकिन लास्ट अंतर करना गुरु अरे लंका में विजय का डंका रघुवर बाजाए
उत्सव मनाया जाने लगा। अरे समय होता सबसे, अरे समय होता सबसे पलवान जाना जी नाही होई जाही धरामा के हान यही से कहानी के समाप्त बा। लास्ट अंतर में गुरु घराने पर से गुरु बाबा दीन दया राम भाई ने स्वर्गवा